और लड़की लोग भी जिससे बतियाती हो लोग उससे कहो कि पढ़ो, अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हम लड़ लेंगे, और नहीं तो पहिलका के साथ निकल लेंगे। किसी को दिक्कत तो समझा दो उसको कि अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सुरेश पढ़ रहा है। अगर तुम्हारा जॉब नहीं हुआ तो बैकअप में सुरेश पढ़ रहा है। अब तुम्हारा नंबर मारेंगे ब्लॉक, सिम तोड़ देंगे, 40 रुपए का सिम आता है, जियो के जगह एयरटेल ले लेंगे, तुम चल जाओगे ब्लॉक, तुम सुनना सैड सॉन्ग सुनना, हम उधर चल जाएंगे, और उसके बाद 1 साल बाद आएंगे बाबू बाबू करके तुमको दे देंगे, लो बाबू मामा बोलो मामा। का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी जब सांसों को देखेंगे तो विचार रुकेंगे, उससे आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना शरीर आपका हल्का होगा। कई लोग हमसे कह रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हो, सुबह उठ के लड़कों को ध्यान करा रहे हो, ये कौन सी बात है। अरे मैंने कहा भैया जिसका मन है वो आके कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती फीस ले रहा हूँ क्या। जितने लोग भाई बहन हमारे कहीं भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान शुरू करिए, आपकी बहुत सारी, अगर कोई भाई बहन हमारा अस्पताल में है या बीमार है, मैं बता रहा हूँ आप योग निद्रा करिए और 10 दिन बाद आप मुझे बताइएगा। अगर कोई बीमार है तो आप उसको मेरा शो ज्वाइन करवाइए सुबह, कितना भी बड़ा पेशेंट हो, अगर कोई बीमार है कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में पड़ा हुआ है, आप उसको मेरा शो ज्वाइन करवाइए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं, हताश होने की कोई जरूरत नहीं। मामा मामा बुलवाएंगे तुमसे, याद रखना। इसलिए कुछ भी करो, चाहे परिवार के लिए, समाज के लिए, तुमको कामयाब होना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग फ्यूचर के मामा बनने वाले हो। ठीक है, कड़वा सच है सर, ये सब बिल्कुल कड़वा सच है। कैंसर का पेशेंट भी ठीक हो सकता है। कैंसर अगर घात लाइलाज बीमारी होती तो कोई नहीं बचता। सिद्धू की पत्नी कैसे बच गई, चलो एक अपवाद हो सकता है, युवराज सिंह कैसे बच गए, संजय दत्त कैसे बच गए, सोनाली बेंद्रे कैसे बच गई, ऐसे मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूँ। 50 लोग अपवाद नहीं होते। कैंसर के पेशेंट को 2 चीजें चाहिए, एक बहुत शानदार वातावरण, तुलसी के आयुर्वेदिक सिस्टम, तुलसी नीम वगैरह, और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर 1 घंटा प्राणायाम। भाई साहब वो जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। वो नीम के पेड़ के नीचे की जो हवा होगी, वो जब अंदर जाएगी, जब वो भस्त्रिका करेगा, वो कीमोथेरेपी का बाप होगी। कैंसर का पेशेंट बच जाएगा। भारत में किसी कैंसर होता है जो तो देखने आते हैं, गुड्डू भैया तो 15 दिन में मर गया। कोई कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं मर, अगल बगल वाले उसको डरा डरा के मार डालते। इतना भय उसके अंदर पैदा कर देते हैं, इतना भय पैदा कर देते हैं। ध्यान, ज्ञान और आयुर्वेद, ये 3 चीज कैंसर का इलाज है। और कैंसर का पेशेंट सिर्फ शरीर से लड़ता है, उसको पता नहीं उसके पास 2 शक्तियां और है। जब भी आप किसी बीमारी से लड़ें, आप एक ही शक्ति से क्यों लड़ते हैं। आप बीमारी आपके शरीर को हुई, अब 2 शक्तियां आपके पास और है, मन की शक्ति, तुरंत मन को एक्टिवेट कर, ध्यान का मतलब क्या है, मन को ताकतवर बनाइए। वो जितने भी कैंसर के पेशेंट ठीक हुए, कैंसर की सबकी फोटो लगा लीजिए, सुबह दोपहर शाम उनको देखिए, और जो भी आगे आपसे कहे गुड्डू भैया मर गया, पटक के 50 डंडा मारिए उसको, अपने मन को मजबूत कराइए। ध्यान है, योग करिए, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर, तुलसी का काढ़ा पीजिए, जो बहुत सारे नेचुरोपैथ डॉक्टर आपको बता रहे हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए, आप बच जाइए। व्यवस्था कर्म आधारित है, जो ओरिजिनल वर्ण व्यवस्था वो कर्म आधारित है। हम सभी शूद्र हैं, जो भी अहंकार से ग्रसित है वो शूद्र है। अब अहंकार अगर कम नहीं होगा तो विवेक पैदा नहीं होगा, और विवेक ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। तो शूद्र को सेवा करनी है। आप आश्रमों में जाओ, देखो जो नव सन्यासी हैं वो सब सेवा में लगे हुए हैं। सेवा करने से अहंकार का भाव घटेगा, और जब अहंकार का भाव घटेगा तो विवेक बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा तो रोशनी पैदा हो जाएगी जीवन में। आदमी आत्मिक संपत्ति अर्जित करने लगेगा, और आत्मिक संपत्ति अर्जित करते करते वो छत्री बन जाएगा, और छत्री बन जाएगा तो तीनों गुणों को काट देगा, सत्रस्तम, फिर वो युद्ध करेगा और ब्राह्मण विप्र ब्रह्म बन जाएगा। कितना बड़ा सूत्र दिया हुआ गीता में। जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, लेकिन व्यवस्थाएं, समाज कुछ ऐसे ही चलते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान को, बाहर वाले ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि अंदर बताइए। उस बाहर से आके बचाने चला है। यहाँ गुजरात का शासक बहादुर शाह ये आक्रमण किया, हरिबाला को, प्रताप रुद्र को क्या जरूरत है, हुमायूं का रास्ता रोकला भी नहीं, यहाँ पे यो कटाए, वो कटाया, लेकिन कम से कम कर्णमाई तो बच गई रहती। बाद में क्या होता किसी को नहीं पता। अगर सामने रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तमाम प्रयास, अथक मेहनत, अथक श्रम, तो डिप्रेशन पैदा ही होगा। बच्चों को हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। बच्चों के स्कूलों में साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दवाएं दी जा रही। अरे नर्सरी में नहीं टॉप करेगा तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा खानदान का। माँ बाप 2 बहुत बड़ी गलती करते। पहला, अपना सपना पूरा कराना चाहते हैं अपने बच्चे से। यार तुम्हारी आंखों में तुम सपना देखोगे, दूसरा तुम्हारा सपना देखेगा, और अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं अपने बच्चों से। ये 2 इतना घातक काम भारत के माँ बाप करते हैं, बहुत घातक। हाँ, बच्चा पढ़े लिखे संस्कारी बने, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने अहंकार को बच्चे से क्यों संतुष्ट करना कि देखो तुम्हारा तो 70% आया, वो गुप्ता जी के लड़के का 92% है। फर्जी। इस देश में जितने माँ बाप अपने बच्चों को कुंठित करते हैं, बहुत कुंठित करते हैं, बहुत बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का कभी कभी, लेकिन बहुत कुंठित करते हैं। एक तो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते हैं अपने बच्चों के द्वारा, और अपने सपनों की, मैं चाहता था कि मैं, मेरे खानदान में कोई IAS हो। एक पागल दौड़, पागलपन की दौड़, पागलपन की। यहीं पे शेख अब्दुल्ला कश्मीर की मुसलमान जनता के लिए बन गए फरिश्ता, और उसकी फसल आज तक अब्दुल्ला परिवार काट रहा है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। कश्मीर में जमीन हिंदू जागीरदारों के पास, हिंदू जागीरदारी महाजन
और जमीन दे दी उसने मुसलमानों को, कल लाइन टू द टिलर सीलिंग कर दिया। आज भी कश्मीर में हर आदमी के पास जमीन है। भारत का राज्य है जिसमें सबके पास जमीन है। बटाई 25-75, अगर आप अपनी खेत जमीन बटाई पे दे रहे हो तो 25 मालिक का 75 किसान का। और मनी लेंडिंग, सूद व्यवस्था पर प्रहार, मन मर्जी का ब्याज नहीं लोगे। और शेख अब्दुल्ला बन गए फरिश्ता मुसलमानों के। और एक तरफ तो उसने मुसलमानों को खुश किया और दूसरी तरफ इस आदमी ने भारत सरकार को खुश किया। मई के महीने को 1948 में भारत की स्वतंत्रता के जश्न का महीना घोषित किया। मई में हमें जो स्वतंत्रता, मई का महीना चुना, शायद इंग्लिश में मई शब्द का और भी मतलब है, बेसिकली ये इसकी खुशी मना रहा था। लेकिन भारत सरकार को इसने मैसेज दिया कि देखो चिंता मत करना भाई, सपोर्ट कर रहा हूं, तुम्हारे साथ है भाई, तुम डरना मत। और इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा चिल्लाए तुम्हारे साथ है वही सबसे बड़ा गद्दार है। इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा चिल्लाए भैया तुमको 20,000 वोट दिला रहे हैं, वो तुमको 2 वोट नहीं दिला पाएगा। और ये बात अब मैं किताब के बल पे नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव के बल पे कह रहा हूँ। मुस्लिम जनसंख्या खुश, लेकिन हिंदू जनसंख्या उदास। मुस्लिम जनसंख्या खुश, नेहरू भी खुश कि यार शेख भाई जो है अब्दुल्ला भाई भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा, महीना पूरा घोषित कर दिया, जश्न चल रहा है कश्मीर में, भारत की स्वतंत्रता है, शेख भाई तो अपना आदमी है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भूल गए थे कि जैसे वो कश्मीरी हैं और उनके पास दिमाग है, ऐसे शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी है और उसके पास भी दिमाग है।